हेलो एवरीवन, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कैटेगरी डी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो है सीजी व्यापम में। हम बताएंगे इस वीडियो में कैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस इंटरफेस में आ सके। चलिए तो अब यहाँ पर हमको बोल रहा है लॉगिन करने के लिए रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास लग रहा है कि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लॉगिन आईडी होने के बाद में हम कर लेंगे लॉगिन। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, आप वही नंबर से अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे जो आप परमानेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका मोबाइल नंबर अगर घूम जाता है तो याद रखें फॉरगेट पासवर्ड फिर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मोबाइल नंबर पे ही सेंड होता है, तो याद रखें। तो चलिए यहाँ पर अब लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर आधार वेरीफाइड प्रोफाइल है। मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका आधार वेरीफाइड प्रोफाइल नहीं है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं केवाईसी करके कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में। अब यहाँ पर आप एडिट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल भी है। अगर लगता है आपको कि कुछ आपको डिटेल गलत है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा अपडेट मोबाइल नंबर, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर अब अप्लाई पे हम क्लिक करके अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा, यहाँ पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कैटेगरी डी का। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप 12th पास हैं, 10+2 हैं, तो यस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और पूछ रहा है क्या आप कंप्यूटर कंप्यूटर के ट्रेंड है, आपको कंप्यूटर आता है, आपने सीखा हुआ है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पर मैं चलिए अब यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर यस करने के बाद आप करेंगे सबमिट। अब सबमिट करने के बाद देखिए आपका जो प्रोफाइल आपने पहले रजिस्टर किया हुआ था सीजी व्यापम में, तो यहाँ आपको शो करेगा कि आपके क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। अब वो सब चेक करने के बाद अब यहाँ पर आपको करना है एग्ज़ाम सिटी। एग्ज़ाम सिटी आप चूज़ कर लेंगे आपको कौन सी एग्ज़ाम सिटी आपको चाहिए। अब उसके बाद यहाँ नीचे बोल रहा है कि आप नौसेना थल सेना में है क्या, यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने नो कर लिया। अब यहाँ पर हम करेंगे आई एग्रीड। तो एक बार याद रखें कि एक बार सबमिट करने से पहले अपने प्रोफाइल ज़रूर आप चेक करें। तो यहाँ पर कैप्चा कोड डाल यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट बोल रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे सबमिट। अब देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ केयरफुली चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव फिल्ड बिफोर द सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड मेक करेक्शन। तो याद रखें सबमिट करने से पहले आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करें ताकि आपका कोई भी मिस्टेक यहाँ पर ना रहे। अब यहाँ पर सब चेक करने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं अगर लगता है आपको कि कुछ मिस्टेक है तो चलिए यहाँ पर मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसका स्टेटस जाके डैशबोर्ड में अंडर सक्सेसफुल एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि आप कहाँ से आप उसको देखेंगे कि आपका फाइल सबमिट हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन शो हो रहा है, तो आप इस पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी आपको जनरेट दिख रहा है। एप्लीकेशन अमाउंट भी यहाँ पर 0 और यहाँ पर डेट भी बता रहा है आपका मार्च 2 2024 का यहाँ पर आपका सबमिशन हुआ हुआ है। तो यहाँ से आप डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप उसको प्रिंट करके सेव भी या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसका जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, तो उससे पहले आप इसको फिल कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो याद रखें न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आधार केवाईसी करना है। क्योंकि आप जब तक आपका प्रोफाइल आधार वेरीफाइड नहीं होगा तो आप कोई भी फॉर्म इस पे सीजी व्यापम में आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें कि अपना जो प्रोफाइल आप जो क्रिएट करेंगे तो एक बार उसमें नाम वगैरह आप डीओबी वगैरह ज़रूर चेक कर लें। मान लीजिए आपने पहले भी रजिस्टर कर चुके हैं और आधार वेरीफाइड है आपका प्रोफाइल, तो अगर आपको करेक्शन करना है तो मैंने बताया है कि आप प्रोफाइल में जाकर एडिट वहाँ पर देखेंगे, एडिट रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसमें एडिट रजिस्ट्रेशन में जाकर आप उसमें आप भी करेक्शन कर सकते हैं, मगर बिना केवाईसी के वो अपडेट नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके पास बायोमेट्रिक नहीं है तो आप कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर उसको अपडेट करवा सकते हैं, ताकि अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपका फॉर्म करेक्ट वे में ही यहाँ पर प्रिंट हो। क्योंकि अगर मान लीजिए
अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि हम करेक्शन कर लेते हैं, तो वैसे में फॉर्म आपका एक बार अगर सबमिट हो चुका है, तो वो करेक्शन नहीं होगा। तो क आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको केवाईसी करवाकर आप वहाँ पर अपना प्रोफ़ाइल को करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है आपका, तो याद रखें कि न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको आधार केवाईसी करने के बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फॉर्म फिल करने का, तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में अगर आप मोबाइल नंबर आप कोई सा भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आधार लिंक्ड ही हो, क्योंकि यहाँ पर आप ऑप्शनल है आपके पास कि आप कोई भी मोबाइल नंबर से आप अपना आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद है कि अगर एक नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करके आपने केवाईसी कर लिया है, तो आप दूसरे नंबर से आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे। आपका जो पहले नंबर से ही केवाईसी हुआ है, आप उसी पे ही केवाईसी कर पाएंगे। अगर वो नंबर से आपको केवाईसी हटाना होगा, तो वहाँ पर आपको डी आपको डी रजिस्टर वहाँ पर दिया होगा, आप कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर भी आप वहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं, ताकि आप उस नंबर से कंटिन्यू कर सकें। अगर मान लीजिए आप फॉरगेट वगैरह आप करते हैं, तो याद रखें आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसी पे ही आपका रिकवरी मैसेज जाएगा। तो याद रखें मोबाइल नंबर बहुत सोच समझ के यहाँ पर एंटर करें, और अपना न्यू रजिस्ट्रेशन अगर जिसने नहीं किया है, तो केयरफुली अपने डिटेल, फ़ोटो, साइन और सिग्नेचर और थंब का जो भी आपका डिटेल है वो देख समझ कर फिल और अपलोड करें, और अपने डिटेल भी ध्यान से करें, क्योंकि उसके केवाईसी करने के बाद आपको फिर याद रखें दोबारा आपको अपडेट करने के लिए फिर केवाईसी करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करें। तो चलिए ऐसी ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।